वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। मेरा प्रणाम आप सभी को। मैं रेडी हो रही हूँ तीज के लिए। सूर्यास्त होने से पहले सबसे पहले सूर्य भगवान को मैं जल चढ़ा दी। ये ब्लॉग है तीज वाले दिन का, जो कि मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। जल चढ़ा के आ गई किचन में ये है समा का चावल जो मैं कढ़ाई में भून रही हूँ। इसका बनेगा प्रसाद। और ये मेरी चूड़ी मेहंदी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं भून करके ठंडा होने के लिए रख दी और मैं आ गई रूम में मेरे को ना अपनी शादी वाले लहंगा का जो चुन्नी था वो साड़ी पर ड्रेपिंग के लिए चाहिए था। मैं वो फटाफट से अपना बेड खोल करके निकालने लगी। और जो भी प्रसाद बनेगा ना वो चावल का, मैं मेरी सासू माँ रेडी कर देंगी। और ये है मेरी शादी वाली चुन्नी जो कि मैंने शादी में ओढ़ा था। उसके बाद मैं आ गई महावर लगाने बैठ गई यहाँ पे। हमारे में कोई भी तीज त्यौहार होता है तो सबसे पहले 16 श्रृंगार में सबसे पहले हम बोला जाता है कि महावर ही लगाना चाहिए। मेरी सिस्टर बोलती है ऐसा, बड़ी वाली सिस्टर। मैं सबसे पहले वो महावर लगा ली। मेरे को यहाँ डिज़ाइन करना था, बस सिंपल डिज़ाइन कर ली क्योंकि थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था और लेट हो रहा था। फिर यहाँ पे रेडी होने के लिए मैं हो गई रेडी फटाफट से। फटाफट तो नहीं, 2-3 घंटे जितना लग गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई ऊपर और सारी पूजा की सामग्री मेरी सासू माँ रेडी कर चुकी थी। प्रसाद चावल का मिक्सर में ग्राइंड करके घी में भून कर शक्कर मिक्स करके मेरी सासू माँ कर दी थी रेडी। और जो भी फल फ्रूट धोना था सब कुछ रेडी कर दी थी। बस मैं ऊपर लेकर आई हूँ और पूजा की तैयारी सब कुछ करने लगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं कलश बैठाई। कलश में एक पानी गंगा जल और एक सिक्का डाल के आम के पत्ते पे मैं कलश बिठा दी। फिर फूल वूल चढ़ा दी। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी बैठे थे, वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना। ये यहाँ तुम मिस्टेक कर रही है। बस मैं वही कर रही थी। फिर हम लोग कथा सुने तीज का। मेरे हस्बैंड जी फ़ोन से ही हम लोग कथा सुन लेते हैं गूगल में निकाल करके। कथा सुन के आरती कर लिया। फिर हम लोग आशीर्वाद ले लिए भगवान जी का। आशीर्वाद लेने के बाद आरती ले लिया। पूरे घर में आरती मैं दिखा दी थी पहले ही। उसके बाद यहाँ पे भगवान जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और हमारी भी। मैं आ गई नीचे अपना सिंदूरा लेकर के। नीचे में ननद साहिबा मम्मी सबको ही चिढ़ा रहे थे कि नहीं नवेलिया दुल्हन उतर रही है देखो। मेरी हंसी नहीं रुक रही थी और मेरे हस्बैंड जी वीडियो बना रहे थे। फिर यहाँ पे मेरी सासू माँ से मैं सिंदूर लगाई। हमारे में तीज त्योहारों में नाक पर से ही सिंदूर लगता है, छठ में और कोई भी तीज त्योहार हो नाक पर से ही शुभ माना जाता है। हमारे शादी में भी लगता है क्योंकि हम हैं बिहार से। यहाँ पे मैं मॉर्निंग में वही वाली साड़ी रिपीट करके पहन ली। मैं रात को सो गई थी थक के। 1-2 रील बनाई, 1-2 नहीं 3-4 ही बनाई थी। रील बना करके सो गई थी। इसमें जगा जाता बट मैं नहीं जग पाई, नींद आने लगी वीकनेस और थकावट की वजह से। यहाँ पे मैं रेडी हो गई, सिंदूर लगाया हुआ के आ गई किचन में। फटाफट से एक चाय बना ली अदरक वाला मस्त। और मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत ज़ोरों का तबीयत ख़राब होने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से वीकनेस जैसा लग रहा था। फिर सबसे पहले मैं अपने ससुर जी को चाय और पानी दे कर के आती हूँ, जो कि मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन है। उसके बाद मैं आ गई आंगन में। आंगन में आते यहाँ पे है तुलसी जी का पेड़ और यहाँ पे नीचे में हमारे भोलेनाथ का शिवलिंग रखा हुआ है। यहाँ पे मैं ये देखिए यहाँ से फूल तोड़ रही हूँ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वहीं पर अवेलेबल मिल जाता है मेरे को। यहाँ पे से भोलेनाथ को मैं जल चढ़ाई सबसे पहले और तुलसी माता को फिर चंदन टीका की। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके पूजा वूजा करके कोई भी फास्ट करने के बाद आपको फास्ट तोड़ना है, उपवास खोलना है। सबसे पहले मेरी मम्मी कहा करती थी कि नेक्स्ट डे भी आपको पूजा करके ही उपवास खोलना चाहिए। ऐसे मैं हर रोज़ पूजा में जल चढ़ा देती हूँ सूर्य भगवान को। बाकी का तो पूजा घर के मेरे ससुर जी कर लेते मॉर्निंग में। उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा करके अब चली गई सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद मैं चली जाऊँगी ऊपर वाले पूजा रूम में। यहाँ पे आते ही जो भी रात का मैंने चढ़ाया था वो सब नीचे ले जाऊँगी क्योंकि मेरे को छू करके पंडित जी को दान देना है। उसके पहले मैंने दिया बत्ती कर लिया और दिया बत्ती
करके मैंने भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया, भूल चूक क्षमा करें। सो उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गई और जो भी सामान था फल फ्रूट श्रृंगार का सामान, तो इसको छू करके कोई भी सुहागन स्त्री या ब्राह्मण को देना चाहिए। सो मैं यहाँ पर छू करके रख दी। अब मैं चली अपना पारण करने के लिए, जिसके लिए ये चावल का जो प्रसाद बना था वो आंचल पे ले करके खा ली। उसके बाद गर्म पानी से क्या सर्दी बुखार गला ख़राब होने का डर नहीं रहता है, क्योंकि पूरे दिन बिना पानी के रहने के बाद ना डायरेक्ट ठंडा पानी पीने से तबीयत ख़राब होने का चांसेस रहता है। फिर फटाफट से मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट ली। सब्ज़ी काटने के बाद मैं आ गई किचन में। सो किचन में एक तरफ मैं सब्ज़ी छौंक के, एक तरफ सब्ज़ी मेरा हो रहा और एक तरफ फटाफट से रोटी बना ली। बस जैसे तैसे मेरे को फ़ील हो रहा है कि हाँ मेरा तबीयत ख़राब होने लगा है, फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे मतलब ठीक है, बस थोड़ा-सा वीकनेस है। लेकिन आपको मेरे बाकी मिनी ब्लॉग्स में सब में पता चलेगा, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई थी। सो यहाँ पे रोटी ये सब बना ली मैं। सो मैं ज़्यादा कुछ हैवी नहीं बनाई। हाँ, बोला गया था कि हाँ तुम पूड़ी सब्ज़ी जो खाना हो बना लेना, बट मेरे को इतना ऑयली नहीं खाना था, इसके लिए मैं सिंपल सा ही बनाई। कि उसके बाद ये देखिए काशवी का नाटक। आलू चलो पहले ब्रश कर लो। क्या क्यों बात नहीं करता है? क्यों, किसका बेटा है तू? मम्मा का बेटा है। और किसका बेटा है? मम्मा का बेटा है। और पापा का बेटा नहीं है? पापा का बेटा है। चलो ब्रश करा दो। कशु बिकू खाएगी, बिस्किट खाएगी। और क्या खाना है? आलू खाना है। आलू खाना है। केक क्या खाना है? केक खाना है। केक खाना है। क्यों, केक तो नहीं है यहाँ। देखो क्या देखो? पापा की खा रहा है। क्या खा रहा है? पापा केक खा रहा है। क्या खा रहे चाची, मम्मा केक खा रहा है। मम्मा केक खा रहा है? हाँ मम्मा। मम्मा का कल परसों बर्थडे टूटू है। नहीं बर्थडे टूटू करना है। खाना आका खाना आका। मारूंगे कुत्ती कमीनी। क्यों तुम्हारी मेरे को क्यों मारी? क्यों मारी? तू मेरे को बोलती है पोती खाना है, तू पोती खा लेना। नहीं खाना। नहीं तू खा लेना। और तो पापा की क्या? और पापा की बुद्धि। किधर है पापा का पोटी? और माँ की बुद्धि। जा साफ कर दो ना। क्या क्या बनाई है? ये कौन है? ये कौन है? ये काजू है। काचू है। काजू है। काचू है, अरे बाप रे। और ये कौन है? ये मम्मा है। और ये दोनों कौन है? ये मम्मा है। मम्मा बेटा है। हाँ हमारी मम्मा। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? काजू है। काचू है। सो मैं काशवी को उठा करके आगे फिर से किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए अपने लिए, अपने हस्बैंड जी के लिए और सासू माँ के लिए। सो यहाँ पे हम लोग चाय पीते कॉफ़ी पीते पीते थोड़ा हंसी मजाक हो रहा था। और काशवी को मेरे को टेंशन थी कि ये बोलेगी नहीं, कम बोलेगी या बोल ही नहीं रही है, लेकिन अब बोलने लगी है तो बहुत बोलती है। सो उसको उठा करके फ्रेश करा दी, फिर मैं नाश्ता की। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।